जय माता दी दोस्तों। आने वाली चैत्र नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यह चलिए आज का जो मेरा वीडियो है हम औरतों को लेके है कि हम नवरात्रि में किस तरह से रहें, किस तरह से माँ का स्वागत करें, उनकी तैयारी करें। और कलश स्थापन से संबंधित मेरा एक आप लोग 1-2 दिन पहले वीडियो देखे ही होंगे कि किस तरह से हम कलश स्थापन करें और माँ की जो भी तैयारियां हैं किस तरह से करें, वो सब मेरे उस वीडियो में है। आज का जो ये वीडियो है हम औरतों को लेके है कि हमें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से माँ की सेवा करनी चाहिए और सभी कार्यों के साथ साथ हमें किस तरह से अपने खुद को रखना चाहिए ताकि हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ आएँ और माता रानी प्रसन्न होके जाएं, तो हमें खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे के जाएँ ताकि हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। और माँ दुर्गा जब आती हैं इस धरती पर, वैसे तो 4 नवरात्रि होते हैं, खास करके इस जो ज़्यादा लोग करते हैं कर्मकांड 2 नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि, एक वासंतिक नवरात्रि जो ये चैत्र वाली नवरात्रि है। तो इसमें सभी लोग ज़्यादा कर्मकांड करते हैं। गुप्त नवरात्रि तो लोग बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसको सभी लोग नहीं कर पाते हैं। साधु संत लोग ज़्यादा उसमें जप तप करते हैं। तो हम जो गृहस्थ लोग हैं और जो भी इस धरती के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वह ज़्यादातर इस 2 नवरात्रि का पूजन पाठ विधि विधान से करते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और उसी दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी है। और मुहूर्त क्या, माता रानी का तो दिन भर कलश स्थापन होता है और विशेष इस बार कोई भद्रा उद्रा नहीं है, तो आप दिन भर माता रानी का कलश स्थापन कर सकते हैं। वैसे हो सके तो जितना अगर सुबह उठ के उस दिन अच्छे से अपने घर की साफ सफाई करके और माता रानी को सुबह सुबह अगर कलश स्थापन और उनका आसन तैयार करके चलिए, तो ये तो हो गया कि माँ का आगमन जब भी होता है तो घर को पूरे साज सजा के अच्छे से उनकी आसन लगा के, उनका चौकी लगा के बिठाएं। और मेन जो है कि हम औरतें खुद को बहुत अच्छे से नहीं रखती हैं। जब घर में बहुत काम रहता है तो जैसे तैसे बिना तैयार हुए माता रानी की पूजा में बैठ जाएंगे कि बहुत काम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये नहीं ठीक है। जब क्योंकि घर की औरतों को लक्ष्मी कहा गया है और माँ इस नवरात्रि में स्वयं आती हैं, दोनों नवरात्रियों में स्वयं सबके घरों में आती हैं। वह यही देखने आती हैं कि किसके घर में कितनी औरतें जो हैं जिनको लक्ष्मी का रूप कहा जाता है वो लक्ष्मी की तरह रहती हैं कि नहीं रहती हैं और मेरा कहीं पूजा पाठ जैसे तैसे तो नहीं करती हैं। तो मेन क्या है कि हम औरतों को पूरी नवरात्रि क्या हर दिन ही सभी को बहुत ढंग से रहना चाहिए, अच्छे से। आजकल तो बहुत से शॉर्ट्स बोर्ड्स रील में लोग बताते भी हैं कि अगर घर की लक्ष्मी, घर की औरतें खूब अच्छे से तैयार होके, अच्छे से श्रृंगार करके, पहन ओढ़ के, नए वस्त्र नहीं है लेकिन साफ धुले स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहन के रहती हैं, तो उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस नवरात्रि में, क्योंकि नवरात्रि में तो माँ ही खुद आती हैं सबके घरों में, तो सभी औरतों को प्रतिदिन खूब अच्छे से सज संवर के रहना चाहिए और पूरा श्रृंगार करें। और हो सके तो इस नवरात्रि भर अगर हमारी भारतीय परंपरा जो हम लोगों का साड़ी है पहनने का जो वेशभूषा है उसको धारण करें और माँ की पूजा पाठ करें, तब माता रानी हमको लगता है और भी खुश होंगी। मेरा ऐसा मानना है। हम लोग भी सूट पहनते हैं लेकिन पूरे नवरात्रि भर क्योंकि कीर्तन भजन करना रहता है और माँ का जो पूजा पाठ है, धार दहेड़ी है सब कुछ, तो हम लोग तो सुबह से ही नवरात्रि में माँ की शक्ति और उनकी भक्ति से इतनी ऊर्जा रहती है कि मुझे तो लगता है बाकी जो भी भक्त होंगे उनको भी लगता ही होगा, जो लोग व्रत करते हैं। तो बहनों से यह मेरा निवेदन है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस नवरात्रि में जब भी आप माँ दुर्गा का कलश स्थापन कर रही हैं तो खूब अच्छे से सज संवर के करें ताकि आपके घरों में भी माँ लक्ष्मी की खूब कृपा बनी रहे। बस आज का यही वीडियो था। चलिए कुछ इसी वीडियो में आपको बता देते हैं कलश स्थापन को लेके कि बहुत लोगों के मनों में यह दुविधा रहती है कि हम जब माँ की प्रतिमा बैठाते हैं और तो उस समय हम जो कलश स्थापन कर रहे हैं तो वो कलश स्थापन
माँ की प्रतिमा के किस साइड में हम रखें। भाई देखिए, मंदिरों में तो नहीं कहा जा सकता है, मंदिर में या उस शारदीय नवरात्रि में जब माँ की पंडालों में माँ की मूर्ति बैठाई जाती है, वहाँ तो माँ के सामने ही कलश स्थापन कर दिया जाता है, तो वहाँ की बात अलग है। लेकिन घरों में, अगर हमारे घर में, हमारे मंदिर में जगह है जहाँ हम कलश स्थापन कर रहे हैं, माँ की प्रतिमा या फोटो जो भी रख रहे हैं आसन बना के, तो उनके दाहिने साइड ही, माँ की प्रतिमा के दाहिने साइड कलश स्थापन करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। तो वैसे तो आप कहीं भी रख सकते हैं, सामने भी माँ के रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कलश स्थापन जो है, माँ की मूर्ति या फोटो जो भी रखें उनके दाहिने साइड रखें। और अगर विधि विधान से आप कराते हैं, किसी पंडित जी के माध्यम से कराते हैं, तो वो लोग तो नवग्रह भी बनाते हैं, और नवग्रह भी माता रानी के कलश के दाहिने साइड ही रहता है। तो यह सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, अगर हम थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार करते हैं तो और अच्छा है। बाकी माँ तो माँ है, माँ किसी का कभी बुरा नहीं चाहती हैं, और अच्छे से खूब माँ की सेवा करें। इसी चैत्र नवरात्रि से गुड़ी पड़वा भी, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, नया साल हम लोग के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष भी शुरू होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के सभी महिलाओं को खूब अच्छे से सज संवर के और अपने घरों को भी सुसज्जित करके माँ का आगमन करें, माँ का स्वागत करें। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। बस यही है कि माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मुझे जो सूक्ष्म ज्ञान जो भी है, मेरे पास जो जानकारी है, मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं, और सभी के जीवन में संपन्नता रहे, सुख समृद्धि रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, माँ दुर्गा की कृपा रहे। और इसके बाद भी यथाशक्ति तथा भक्ति, देखिए, श्रृंगार करने और साफ सफाई करने में बहुत खर्चे नहीं होते हैं, बस एक मन की बात होती है। एक मन से अगर हम सोच लेंगे कि नहीं, हमको अच्छे से ही रहना है, जिनके पास कम भी है, बहुत लोग वो भी बहुत अच्छे से रह लेते हैं, बस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन को हम अच्छे से लगा के किसी भी कार्य में ढंग से करते हैं तो वो कार्य जरूर सफल होता है। तो चलिए, आने वाली चैत्र नवमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे।